नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड। बागवानी में बंदरबाट और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। नारायणपुर में राष्ट्रीय बागवानी योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि में गड़बड़ी सामने आई है। जिन किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया गया है, उनका कहना है कि उन्होंने पैक हाउस 3 से 4 साल पहले बनाए थे। इस साल तो उन्होंने आवेदन ही नहीं किया, तो उनके नाम लिस्ट में कैसे आए? गौरतलब है कि विभाग के अधिकारियों ने पुराने पैक हाउस को ही दोबारा लिस्ट में शामिल कर 30 पैक हाउस का निर्माण का कागजों में दिखाकर सब्सिडी की मिलने वाली राशि का भुगतान करा लिया। हालांकि मामला सामने आने के बाद जिम्मेदार इसमें गड़बड़ी की बात से इनकार कर रहे हैं। चार साल होता है। आप मन बनाए हो कि खुद बनाए हुए? आप मन खुद बनाए हो कि सरकार की योजना बनाई? नहीं, हम गड्ढा खनने सब कर दिए, उसके बाद उन लोग बना दिए। तो हम लोग तो पैसा नहीं देते, हाँ। वैसे सामान ला देते वही तो नहीं दिए ना। तो मन में कोई पैसा नहीं लगी? नहीं। वो मन खुद आए लोग, खुद बना के चले गए। और कब बनाए हुए आप मन ला? वो 3 साल होता है, 3-4 साल होता है। ये योजना जो है 3-4 साल पहले का है और योजना के तहत हमको ये पता चला कि आपके घर में टीन सेट बनने वाला है। अब टीन सेट कैसा होता देखे नहीं थे, बस सामान यहाँ पहुँचा, टीना जो पीछे दे रहे हैं, टीना ला के छोड़ दिए हम। फिर बोले कि फलाना जगह गड्ढा खोदना, हम एक दिन आके खड़े कर देंगे करके। अब फिर जस्ट 2-3 महीना के बाद उन लोग आए, अब ये टीना को खड़े कर दिए बस। इसके बाद जो जैसे आप बोल रहे हो कि कुछ अनुदान खाता में डालने का था, कुछ शासन साइड से मिलना था, इसके बारे में हमको पता नहीं। और वर्तमान वाला सूची के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। मेरे हिसाब से इसमें कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं रहता है, क्योंकि शासन की जो संस्था की निगम, उसमें इसका रेट अनुदान है। उस रेट के हिसाब से हमने किसानों खाते में राशि हस्तांतरित की। इसकी जांच चल रही है राज्य स्तर पर और इसकी जांच की कार्रवाई होने के पश्चात ही पूरा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। शासन स्तर पर इसकी जांच कर रही है। तो देखा आपने किस तरीके से यहां पर धोखाधड़ी की गई है किसानों के साथ, लेकिन अभी भी अधिकारी इन तमाम धोखाधड़ी से इनकार कर रहे हैं और अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किसानों का साफ तौर पर इनकार है कि उन्होंने किसी भी तरीके से आवेदन नहीं किया, लेकिन उनका नाम फिर भी पैक हाउस की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बस्तर ब्यूरो चीफ विनीत सक्सेना फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनीत, पैक हाउस के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, पूरी जानकारी एक बार फिर से आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि राष्ट्रीय बागवानी योजना के अंतर्गत सरकार एक बेहतरीन योजना है, जिसके अंतर्गत जो किसान है वो अपने फल फूल इनको धूप से बचाने के लिए इस योजना को किया गया, जिसमें 9x6 का एक सेट बनेगा। और मैं आपको सर्वप्रथम एक और चीज बता रहा हूँ कि जो सेट बनेगा वो टीन का नहीं बनेगा, वो इसकी जो दीवारें रहेंगी वो ईंटे की पक्की दीवारें रहेंगी। इस प्रकार की योजना जिसपे 2 लाख लगभग इसको आकलन किया गया था, 4 लाख रुपए की राशि का आकलन किया गया था। 2 लाख रुपए हितग्राही स्वयं लगाएगा और 2 लाख रुपए अनुदान की राशि हितग्राही को सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय बागवानी योजना के अंतर्गत उसको दिया जाएगा। वहां पे अगर किसानों ने नहीं बना पाया, किसानों के पास पैसा नहीं था, जो भी एक विषय था, तो किसानों ने जो बनाया उसके बाद यहाँ पे पहली बात तो जो बाउंड्री जो बननी थी इनकी ईंटे की वो बनी नहीं, वो बनी टीन के सेट की। दूसरा विषय संचिता जी, इसमें बहुत बड़ा अहम विषय ये है कि जो अनुदान की राशि, सरकार की योजना है कि जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनुदान की राशि डायरेक्ट सीधे हितग्राही के खाते में दी जाएगी और हितग्राही अपने हिसाब से बनाएगा। और एक इंजीनियर से जब बनाने के बाद पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो उससे संबंधित जो इंजीनियर है वो अप्रूवल देगा, उसका जो बिलिंग है वो उद्यानिकी विभाग में जाके जमा करेगा। उसके बाद वो राशि उस हितग्राही के खाते में डाली जाएगी और जो हितग्राही है वो उसका भुगतान करेगा जिस पार्टी से, जिस एजेंसी से उसने काम करवाया है। यहाँ पे विषय बिल्कुल उल्टा हुआ। यहाँ पे हुआ कि उन्होंने खुद आए, खुद लगाए, जो ईंटे की दीवार बननी थी वो नहीं बनी, इन्होंने टी सेट लगाया, उसको लगा दिया। उसके बाद उन्होंने किसानों से सीधे ब्लैंक चेक ले लिया और भुगतान करवा लिया। दूसरा विषय और है संचिता जी, इसमें बहुत बड़ा ये है कि जो पैक हाउस बना है, जो दावे कर रहे हैं, क्योंकि 75 हितग्राहियों को लाभांश देने की बात हुई थी, 30 पैक हाउस पूर्ण होने की इन्होंने बात करी। उसके बाद इन्होंने जो राशि थी उस राशि को वहां के जो हितग्राही है उनसे पिछले 3 साल बनना हुआ पैक हाउस को नई 2020 और 21 की सूची में नाम जारी किया और उनसे जाके 2 ब्लैंक चेक पहले से ले लिए। पहली बात इस विषय है कि आपने ब्लैंक चेक उससे लिया क्यों नहीं, आरोप यहीं से चालू होता है उनके ऊपर।
कि आपने ब्लैंक चेक क्यों लिया, क्योंकि आपको डायरेक्ट पैसा हितग्राही के खाते में डालना था। तो पूरी तरीके से एक आरोप, या जो यहाँ पे जो किसान बोल रहे हैं कि हमने किसी प्रकार का पहले से नया में कोई आवेदन नहीं किया था, हमारी पूरा बना हुआ है, लेकिन उद्यानिकी विभाग के द्वारा नई सूची में इनका नाम करके कम से कम 60 लाख की राशि में ऐसा है कि लगभग बंदरबाट होने की आशंका नजर आ रही है। संजीता अविनीत, ऐसे कितने किसानों की सूची बनी है जो फर्जी है? संजीता जी, इन्होंने 75 जो किसान थे, 75 किसानों को लाभान्वित करने की सरकार की योजना आवंटित किया गया था। जो 75 किसान थे, 30 किसानों का इन्होंने पूर्ण करने की बात करी। उससे 15 किसानों के जो हमारे पास है, 15 किसानों ने ये कहा कि हमने तो नए में बनाया ही नहीं है, हमारे 3 से 4 साल पहले इस पैक हाउस को बनाया गया था। और वर्तमान की 2020 और 2021 में उन्हीं व्यक्तियों की इन्होंने फिर सूची में नाम जारी किया और उन्होंने ब्लैंक चेक लेके भुगतान करवा लिया और डायरेक्ट एजेंसी को इन्होंने पेमेंट कर दिया। सरकार का सीधा नियम है कि कोई भी अगर अनुदान की राशि हितग्राही के खाते में जाएगी, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार हितग्राही को कोई भी जानकारी नहीं दी और सीधे उस खाते से पैसे निकाले और जिस एजेंसी से इन्होंने काम करवाया था उस एजेंसी को इन्होंने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार एक साफ जाहिर होता है। संचिता जी, हाँ बिल्कुल। विनीत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में कलेंद्र किसान जुड़े हुए हैं। कलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी नमस्ते मैडम। हाँ कलेंद्र जी, पैक हाउस के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या आपने भी पैक हाउस के लिए आवेदन किया है? नहीं, पैक हाउस के लिए आवेदन तो नहीं किया है मैडम। तो पहले कभी किया था आपने? पहले कभी किया था? नहीं किए थे, कभी नहीं किए थे। कभी नहीं किया, लेकिन आपका नाम लिस्ट में शामिल किया गया है जी। और आपसे भी क्या ब्लैंक चेक लिया गया है? चेक मेरे पिताजी के नाम से, पैक हाउस के नाम से आया है। चेक आप लोगों से लिया गया है? जी, चेक ले लिए हैं मैडम। और कुछ शासकीय लोग भी आपके यहाँ आए थे पैक हाउस निर्माण के लिए? जी आए थे, उन्हीं लोग बनवाए, लाके यहाँ टीन वाला लाके यहाँ पटक दिए, फिर लाके वही लोग बनवा दिए। टीन हाउस का बनवा के गए हैं जी। तो आप लोगों ने इस संबंध में सवाल जवाब किया कि आपने जब आवेदन नहीं किया तो कैसे आप लोगों का नाम लिस्ट में शामिल किया गया और कैसे आपकी मर्जी के बगैर वो आके टीन हाउस बनाकर चले जाते हैं, टीन शेड बनाकर चले जाते हैं? सवाल जवाब कुछ किया आप लोगों ने इस संबंध में? तो हम लोग तो नहीं किए। उन लोग बोले कि उद्यान ऑफिस से पैक हाउस आप लोग क्या बनने वाला है, तो जगह वगह देखते रहना, ऐसे बोले। तो हम लोग जगह वगह दिखाए। तो किसी प्रकार की राशि भी ली गई है कि आप लोगों से आप लोगों के खाते में राशि आई है? नहीं, 3 से 4 साल पहले बना था, तो उसका इस साल खाता वाता खुलवा दिए जी। तो खाता खोला के चेक ले लिए जी। चेक लेके उन लोग पैसा उसे निकाले होंगे 2 लाख। आप लोगों ने अधिकारियों से चर्चा नहीं की कि जब हमने आवेदन नहीं दिया, काफी 4 साल पहले आवेदन किया था, तब टीन शेड बना भी होगा, लेकिन अभी कोई आवेदन नहीं किया ना, और तो कैसे आपके नाम यहाँ पर ये धोखाधड़ी, आपके नाम का इस्तेमाल धोखाधड़ी में कर सकते हैं? विरोध नहीं किया आप लोगों ने? विरोध नहीं किया? ये वाला इसको हम लोग अभी देखे मैडम, बहुत 10 से नहीं, अभी देखे। जब आए थे तो 7 लोग आए थे, तब देखे कि अभी 2020 में आप लोगों का भी नाम आया है जी। तो अभी वाला नया वाला पैक हाउस कहाँ बना है, पूछ रहे थे। तो नहीं बना है, यही वाला पुराना पैक हाउस है, वो दिखाए। लेकिन कलेंद्र जी, आप लोग इस धोखाधड़ी में सम्मिलित मत होइए। बिल्कुल आप लोग अगर आवाज उठाइए, आपके नाम का अगर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो आगे जाके भविष्य में आपको ही काफी सारी परेशानी उठानी पड़ेंगी और इन्हीं अधिकारियों के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे जो अधिकारी आपके नाम का धोखाधड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं। भविष्य की परेशानी से बचने के लिए इसका विरोध आप जरूर करें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैकी कश्यप, भाजपा नेता, नारायणपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैकी जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जैकी जी, हम नारायणपुर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पैक हाउस के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। उम्मीद करती हूँ आपके संज्ञान में ये मामला होगा। जी, मुझे अभी कुछ दिन पहले इसकी जानकारी आई है। जी सर, तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि किसानों के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। वैसे ही किसान हमारे क्षेत्र के ज्यादा परेशान कहीं न कहीं किसी बात को लेकर नजर आते हैं। ऐसे में उनका नाम किसी धोखाधड़ी में सम्मिलित करना भविष्य के लिए उनके लिए एक नई परेशानी हम खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस चीज से सहमत हूँ और यह बहुत बड़ा घोटाला हुआ है विभाग के द्वारा जी। जो 2-2 लाख रुपए का उनसे ब्लैंक चेक लेकर किसान के खाते में जाते ही विभाग के अधिकारियों द्वारा उनसे निकाल लिया गया तत्काल में। पैसे चलने के 15 से 20 मिनट में ही अगर वो निकाल लेते हैं
और उनकी तो इनकी जानकारी भी नहीं होती है, तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन और जैकी यहाँ जी पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अधिकारी ही इस बात से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा कुछ उन्होंने किसानों के साथ किया है, जबकि किसान खुद हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और वो खुद स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई आवेदन नहीं किया। अधिकारी खुद आते हैं उनके पास, पैक हाउस बना के जाते हैं, ब्लैंक चेक ले जाते हैं और जब चर्चा करते हैं तो अधिकारी इससे साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। ऐसे में सर आवाज तो इस मामले में उठना चाहिए, बुलंद होनी चाहिए, जांच बैठनी चाहिए अधिकारियों के खिलाफ। देखिए, आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और नारायणपुर जिले में कांग्रेस के जिला जनवरी महीने में अपने मंत्री विधायकों को लेटर लिखते हैं कि यहाँ पे पेट हाउस के मामले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ही अपने मंत्री विधायक को लिख रहे हैं जनवरी में इसमें घोटाला हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि घोटाला निश्चित तौर पर हुआ होगा। और यहाँ पे प्रशासनिक अमला इस कदर हावी है कि वह सरकार की नहीं सुन रहा है, वह सिर्फ अपनी मनमर्जी में लगा हुआ है। तो सर आवाज कैसे फिर बुलंद की जाए, कैसे यहाँ पर किसानों को न्याय दिलाया जाए, क्योंकि बड़ी राशि का घोटाला तो यहाँ पर हुआ है, जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ तो करना होगा। बिल्कुल करना होगा, यह सरकार की कमजोरी है। 15 साल बाद सरकार में आके बैठी है कांग्रेस, आज भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त हो गई है, इसे किसान से, आम जनता से, युवा बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है। तो जैकी जी विपक्ष की आवाज को बुलंद कीजिए ना, विपक्ष की आवाज को बुलंद कीजिए। जी, हमें पता चला और हमने पिछले मामले में भी हम वहाँ पे आपके चैनल में आए थे, रोड के मामले में कलेक्टर साहब ने कहा था कि जांच बैठेगी और लेकिन उस मामले पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम कार्रवाई की मांग भी करेंगे तो यह कहेंगे ये कि विपक्ष में इनका काम है हल्ला करना, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि अगर उनके सरकार का आदमी, सरकार के विधायक और जिलाध्यक्ष अगर आवेदन कर रहे हैं, फिर अगर उनके मंत्री विधायक कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि बिल्कुल जैकी जी अंदाजा हम लगा सकते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम में हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन हम अगर पहले आवेदन करते हैं, आवेदन की सुनवाई नहीं होती तो फिर हम निवेदन करते हैं, निवेदन पर भी अगर बात नहीं मानी जाती तब विपक्ष होने की भूमिका भी तो बेहतरीन तरीके से अदा कर सकते हैं, हम आवाज विरोध के स्वर में बदल सकते हैं। बिल्कुल, हम किसानों के साथ हैं, किसानों की हक की लड़ाई में हम जमीनी स्तर पर लड़ेंगे, किसानों के साथ किसी भी प्रकार का छल होने नहीं देंगे। और ये जो 2-2 लाख रुपए का जो अधिकारी गबन किया है उसके ऊपर गाज जरूर गिरेगी। हम इस कदर आंदोलन करेंगे और किसानों को उसका लाभ जो योजना का है वो दिलवा के रहेंगे। तो क्या किया जाएगा सर इस मामले में आपके द्वारा, क्योंकि देखिए राशि का बड़ा घोटाला तो यहाँ हुआ है, राशि का बंदरबाट भी अधिकारियों ने किया है। किसानों की आप लिस्ट भी जरूर देखिएगा, लिस्ट में यहाँ पर ऐसे 15 किसान तो हमारे संज्ञान में आए हैं जिन्होंने किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं किया। 75 किसानों को लाभ इसका देना था सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लेकिन 15 इसमें से फर्जी किसान शामिल किए गए। किसान है लेकिन उनका नाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या किया जाएगा सर आपके द्वारा इस मामले में? देखिए, अब हम इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाते हुए वो विभाग के अधिकारी से पूरी जानकारी लेंगे। अगर वो हमें मौखिक देंगे तो ठीक है, वरना हम RTI के माध्यम से लेंगे और ग्राउंड स्तर में जाकर जिस मतलब लाभार्थी के नाम से अगर ये निकाला गया है, हम उन सब के साथ आज जमीनी स्तर पर बैठ के हम धरना देंगे और किसी भी हद तक जाने को तैयार है, ताकि उस जैकी जी बड़ी बात तो ये है कि अधिकारी तो इसमें आपको जानकारी कैसे देंगे, वो तो इस संबंध में चर्चा भी नहीं करना चाह रहे। हमारे साथ सहयोगी विनीत भी जुड़े हुए हैं। विनीत जी, आपने भी अधिकारियों से चर्चा की होगी, साफ तौर पर उनका इस मामले से कुछ भी लेने देने का इनकार किया उन्होंने? संचिता जी, सबसे पहले तो विषय यही है कि हमने जब किसी प्रकार का किसानों को जानकारी नहीं, किसानों को बगैर जानकारी के इतनी लंबी राशि का आहरण जब अधिकारियों से बात करने के लिए पहुंचो तो अधिकारी साफ तौर पे मना कर देते कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन जो साफ जाहिर हो रहा है कि उनके खाते से पैसा निकला हुआ है। हितग्राही ने ना कोई आवेदन किया, पुरानी लिस्ट को उठा के आपने नई सूची में जोड़ के 2-2 लाख रुपए का वो करवा लिया। एक चीज और है संचिता जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जनवरी माह में शिकायत करते हैं। उनके क्षेत्रीय विधायक से कल जब मैंने बात की, कल मैं नारायणपुर गया था, मैंने इस विषय में चर्चा की, कलेक्टर साहब से भी मैंने बात की, तो विधायक जी का ये कहना था कि मुझे इस विषय में संज्ञान में नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष शिकायत करते हैं, विधायक जी पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में कुछ अलग सा चल रहा है, क्योंकि जिस हितग्राही को फायदा होना था उसकी आवाज बुलंद कर रहे हैं जिला अध्यक्ष साहब और विधायक जी कमिटमेंट दे रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं। तो कहीं ना कहीं आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हितग्राही को लाभ मिलेगा तो कैसे। जिला अध्यक्ष आवाज उठा रहा है, विधायक जी को पता नहीं है, तो लाभ मिले तो मिले कैसे उस हितग्राही को? बिल्कुल विनीत हमारे साथ जैकी जी भी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अब विपक्ष में होने के नाते वो इस मामले को जरूर उठाएंगे,
अधिकारियों से चर्चा करेंगे। तो क्या अधिकारियों से चर्चा करना इतना आसान है? क्या वो इस मामले में विभाग से संबंधित तमाम जानकारी यहाँ पर देंगे? संचिता जी, सर्वप्रथम मैं आपको बात बता दूं कि देखिए, सबसे पहले तो एक आरोप हमारा विपक्ष के ऊपर भी, अगर विपक्ष मजबूत होगा तो ऐसे भ्रष्टाचार नहीं होंगे। और क्या हर बार मीडिया उठाएगा तब विपक्ष को इस बात की जानकारी मिलेगी कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, मीडिया पे खबर चली थी? आपकी नैतिक जवाबदारी क्या है? आप वहाँ के जिला अध्यक्ष है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में 15 साल सत्ता पे रही है, आप विपक्ष में आज बैठे हैं, तो आप विनीत, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में धर्मेश साहू कलेक्टर जुड़े हुए। धर्मेश जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। जी थैंक यू। धर्मेश जी, नारायणपुर की हम बात कर रहे हैं। पैक हाउस से संबंधित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। उम्मीद करती हूँ आपके संज्ञान में ये मामला आया होगा कि किसानों का नाम यहाँ पर बिना किसी आवेदन के, बिना उनके किसी सहमति का नाम सूची में शामिल किया गया है पैक हाउस के संबंध में। जी सर, संज्ञान में है आपके ये मामला कि 15 किसान ऐसे हैं जिन्होंने कोई आवेदन नहीं किया गया और लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया, ना ही उन तक राशि पहुंची। अधिकारी खुद आते हैं, टीन शेड लगाते हैं, ब्लैंक चेक किसानों से ले जाते हैं। धर्मेश जी, सरकार की योजना के संबंध में ये चर्चा है। पैक हाउस निर्माण होना था, किसानों को लाभ दिया जाना था। 2 लाख किसान अपनी राशि लगाते, 2 लाख सरकार की ओर से राशि आती, लेकिन 15 किसान ऐसे इसमें शामिल कर लिए गए जिनका दूर दूर से इस मामले में कोई वास्ता नहीं और राशि आहरण कर ली गई कुछ अधिकारियों के द्वारा। हेलो जी धर्मेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जांच कराने के लिए दिया हुआ है, अगर उसमें कोई लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई होगी। सर, जांच के लिए टीम गठित की गई है? जी सर, कितने दिनों तक ये जांच होगी? कुछ बता सकते हैं कि कितने दिन में जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी? 1 हफ्ते में आ सकता है। 1 हफ्ते में, ठीक है सर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैकी जी भी जुड़े हुए हैं। जैकी जी, क्या कहेंगे इस मामले में? क्योंकि देखिए, जांच होनी बेहद जरूरी है। राशि, बड़ी राशि है जो गबन की गई है। आप चाहेंगे कि इस जांच में निष्पक्षता हो और पारदर्शिता हो? मैडम मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। कलेक्टर साहब ने अभी कहा, मैंने सुना कि जांच टीम बनाएंगे वो। जी ठीक है। पिछले मामले में जब सड़क का मामला उठा था तो उन्होंने वो जांच टीम बनाई थी, लेकिन उन्होंने एक गलती की थी कि जांच टीम में उस विभाग के ही जी को रखा था जिस विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप था। जी, तो क्या इस बार भी कलेक्टर साहब उसी विभाग के अधिकारी को रखेंगे जांच समिति में? जैकी जी, वैसे कलेक्टर जी से बात करने में तो ये भी समझ में आया कि उन्हें तो इस मामले की मुझे लगता है जानकारी भी नहीं होगी। आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में दीपक बैस, बस्तर सांसद भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। जी जी दीपक जी, हम यहाँ पर नारायणपुर की बात कर रहे हैं। पैक हाउस के संबंध में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और किसानों का नाम इस तरीके से शामिल किया गया है कि किसानों को भनक भी नहीं, उन्होंने किसी तरीके से आवेदन भी नहीं किया और उनके खाते से राशि का आहरण कर लिया गया, निकाल ली गई बिना किसी जानकारी दिए किसानों को। आपको इस मामले में ऐसी जानकारी है? मैं दरअसल 2 दिन से क्षेत्र से बाहर हूँ, मैं जी, जानकारी नहीं है। निश्चित रूप से अगर संज्ञान में आएगा तो उसको परीक्षण कराते अगर। ठीक है सर, एक बार मैं अपने हमारे सहयोगी विनीत जी भी जुड़े हुए हैं, एक बार वो आपको विस्तार से इस संबंध में जानकारी दे देंगे। विनीत, हमारे साथ दीपक जी भी जुड़े हुए हैं, सांसद है बस्तर से। आप पूरा एक बार जानकारी उन्हें विस्तार से आप देंगे? बिल्कुल, मैं बता दूं कि राष्ट्रीय बागवानी योजना के अंतर्गत किसानों को एक नाम चयनित किया गया था, 75 किसानों का 2020-21 में, जिनको राष्ट्रीय बागवानी के अंतर्गत 9x6 का एक शेड दिया गया था, जिसमें पक्का शेड होना चाहिए था, जिससे वो सब्जी जो भी उगाते हैं, जो भी वो रोपण करते हैं, उसको धूप से बचाया जा सके। उससे सरकार का एक नियम था कि जहाँ पे 2 लाख रुपए हितग्राही लगाएगा और 2 लाख रुपए सरकार उनको अनुदान राशि के रूप में हितग्राही के खाते पे देगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कि पुरानी सूची में जो 3 साल पहले बन चुके थे, उनको वापस उन्हीं नामों को 2020-21 में रिपीट किया गया और उन हितग्राहियों के नाम से अनुदान की राशि ब्लैंक चेक के रूप में लेकर डायरेक्ट उनके खाते से संबंधित एजेंसी को दे दिया गया। दीपक जी, विषय है जी। दीपक जी, निश्चित रूप से परीक्षण कराएंगे। परीक्षण जो भी आएगा तो उसमें तो कार्रवाई करेंगे।
सर, निवेदन आपसे ये भी करना चाहेंगे कि परीक्षण या जांच टीम आपके द्वारा जो भी गठित की जाए उसे कृपया कर जल्द करें, क्योंकि यहाँ का प्रशासन भी बहुत ढुलमुल रवैया अपनाता है। प्रशासन भी इस तमाम मामलों में कोई संज्ञान नहीं लेता, क्योंकि ऐसे पुराने मामले और ऐसे संज्ञान में आए हैं जहां पर आवेदन के नाम पर जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया है। इसलिए सर आपसे निवेदन हम करेंगे कि इस मामले में जरूर आप तत्परता दिखाएं। निश्चित रूप से बात करेंगे जिला प्रशासन से, मामला क्या है और निश्चित रूप से उसको लिखवाएंगे। अगर कहीं गलत है तो निश्चित रूप से गलत है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैकी जी, आपके द्वारा भी इस मामले को तत्परता से उठाया जाएगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल ही उठाया जाएगा। शुक्रिया जैकी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। विनीत, आश्वासन मिला है कि जांच होगी, टीम गठित की जाएगी, माना जाए कुछ होगा अब इस मामले में? बिल्कुल संचिता जी, हमारा उद्देश्य और हम खबरों के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जिस हितग्राही को जिस चीज का लाभांश मिलना चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। हम तो उम्मीद कर रहे हैं और सत्ताधारी सत्ता पे बैठे हुए सांसद जी भी अगर आश्वासन दे रहे हैं, कलेक्टर साहब आश्वासन दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती है कि एक सकारात्मक पहल हो और जैसा भ्रष्टाचार नारायणपुर के अंदर चल रहा उससे कहीं ना कहीं एक नकेल कसी जाए। क्योंकि मैं संचिता जी, नारायणपुर के अंदर एक बहुत अच्छा एक बहाना है कि अंदरूनी क्षेत्र का बड़ा फायदा उठाया जाता है। या तो नक्सलवाद एक बहाना है, क्योंकि वहाँ के हितग्राही बहुत भोले भाले, ज्यादा शिक्षक की थोड़ी सी कमी है, इसके अभाव का पूरा फायदा वहाँ के जो प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार जो करते हैं वो एकदम इसका बहुत अच्छा एक फायदा उठाते हैं। जो हितग्राहियों को जिस चीज का लाभांश मिलना चाहिए शायद उससे वंचित रह जाते हैं, और सरकार जिस योजना के लिए जिस हितग्राहियों को फायदा देने के लिए एक राशि आवंटित करती है तो कहीं ना कहीं उन किसानों के अधिकारों का हनन होता है, उसका बंदर बाट होता है, और जिसका फायदा किसानों को मिलना चाहिए शायद वहाँ बैठा हुआ वहाँ पे जो अधिकारी है शायद उसका फायदा वो अधिकारी उठाते हैं। तो विनीत, हम मतलब कह सकते हैं इस पूरे मामले में कि यहाँ के प्रशासन को थोड़ा टाइट होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल संचिता जी, क्योंकि देखिए एक विषय और सवाल है, जरूर आश्वासन मिले, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि सकारात्मक एक पहल हो, जो आश्वासन मिला है वो जमीन पर रूपांतरित हो, चाहे वो सांसद जी ने चाहे वो कलेक्टर साहब ने जो आश्वासन दिया है, हमारी तो उम्मीद है कि वो रूपांतरित हो। लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है कि हमने पिछले भी कई ऐसी खबरें जो चलाई जिससे हमको आश्वासन तो मिला मगर जमीन पे सकारात्मक रूपांतरण नहीं हो पाया, तो फिर भी एक उम्मीद है, एक आस लगा के बैठे कि सरकार बदली है, 15 साल के बाद भाजपा से कांग्रेस पार्टी पे लोगों ने विश्वास दिलाया है, सांसद जी कांग्रेस पार्टी से है, पूरी कांग्रेस की सरकार है, तो एक उम्मीद की जा सकती है कि आपने जिस उम्मीदों से सरकार बनी है, जिन आज से लोगों ने आपको सत्ता पर बैठा है, तो कम से कम उनके आंसू पोंछने का काम तो सरकार को करना चाहिए। उनके नाम से जो आवंटित राशि हो रही है उसको कम से कम उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पहल तो करनी चाहिए। संचिता जी, विनीत, एक बात और आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर होती है। जैसा कि शुरुआत से ही हम कह रहे हैं कि प्रशासन यहाँ पर टाइट नहीं है और मनमानी करता है, नहीं सुनना जाता यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की। तो क्या माना जाए, क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों की सक्रियता की भी कमी है? बिल्कुल संचिता जी, देखिए मैं इससे पहले भी इस बात को बोल रहा था कि जिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष एक बहुत बड़ा पद, क्योंकि सरकार उनकी है, कांग्रेस पार्टी की सत्ता है, उनके जिला। विनीत, आप सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? तो चलिए विनीत को दोबारा प्रयास किया जाएगा जोड़ने का। तब तक आपको बता दें कि नारायणपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पैक हाउस के नाम पर किसानों से बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय बागवानी योजना में बंटाधार हुआ है। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत इस मामले में पूरी तरीके से उजागर हुई है। किसानों ने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पैक हाउस के निर्माण के बिना ही सब्सिडी की राशि उड़ा ली गई है। पुराने पैक हाउस की लिस्ट लगाकर विभाग ने राशि निकाल ली है। राशि पर चपत लगाने किसानों से ब्लैंक चेक भी लिए गए हैं। पिछले 2 सालों में किसानों के खेतों में पैक हाउस नहीं बने हैं। ऐसा किसानों का साफ तौर पर कहना है कि 2 साल हो गए हैं, हमने पैक हाउस नहीं बनवाए हैं, ना किसी प्रकार का आवेदन दिया है। लेकिन अचानक से लिस्ट में उनका नाम शामिल किया जाता है। पुरानी लिस्ट निकालकर उसमें किसानों को जोड़ा जाता है और उनके नाम से 2 लाख रुपए की राशि का हरण कर लिया जाता है। अधिकारी खुद पहुंचते हैं किसानों के खाते में, उनसे ब्लैंक चेक लेते हैं, उनके खेतों में पैक हाउस का निर्माण कराते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ महज खानापूर्ति के लिए टीन हाउस बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों के नामों का गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि इस मामले को आज हमने उठाया है और अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से चर्चा भी की है। उम्मीद हम जताएंगे कि इस मामले में कार्रवाई हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक अंतिम प्रतिक्रिया विनीत की। विनीत, उद्यानिकी विभाग की पूरी कहीं ना कहीं इस मामले में
जानकारी लगी है कि वही इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जांच अगर बैठती है तो जाहिर सी बात है गाज गिरेगी, सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए इस मामले में, ऐसा हम उम्मीद जता सकते हैं। बिल्कुल संजय जी, उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि बिल्कुल एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक नकेल कसी जानी चाहिए प्रशासनिक अमले से, जिससे अग्रिम भविष्य में ऐसे अधिकारी किसानों के नाम से कोई भ्रष्टाचार न कर पाए। हम बहुत अपेक्षा कर रहे हैं उन अधिकारियों से, कलेक्टर साहब से और सांसद जी से, एक सकारात्मक पहल हो, एक अच्छा संदेश जाए लोगों के बीच में। अगर कोई गलती करेगा किसानों के नाम से राशि का अगर कोई बंदरबाट करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई और सरकार करेगी और प्रशासनिक हमला करेगा, ये बिल्कुल हमारी उम्मीद है संजीता जी। अब देखते हैं, समय इस बात को बताएगा कि जो उन्होंने आश्वासन दिया वो जमीन पे किस तरीके से बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम ये उम्मीद बिल्कुल जताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर को हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो नारायणपुर में पैक हाउस के निर्माण के बिना ही सब्सिडी की राशि उड़ा ली गई है, यह आरोप उद्यानिकी विभाग पर लगा है, लेकिन अधिकारियों को साफ तौर पर ऐसे किसी भी भ्रष्टाचार से इनकार है। लेकिन किसानों का कहना है कि उन्होंने भी आवेदन नहीं दिया, लेकिन उनका नाम लिस्ट में शामिल किया गया, उनके खेतों में पैक हाउस बनाया गया है, जिसकी जीती जागती तस्वीर भी हमने आज आपको दिखाई है। हालांकि आश्वासन यहां पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों दोनों का ही हमें मिला है। आश्वासन कब तक पूरा हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। तो IND साइट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।